लेकिन ऐसे दिनों के लिए तुम्हें इब्राहिम सा ईमान पैदा करना होगा। कहा था शायर ने बड़ी अच्छी बात कि आज भी आग आज भी ठंडी हो सकती है, शर्त यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हमारा ईमान हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया गया, मछली ने खा लिया, वहां से बाहर निकल के आए। किस चीज ने बाहर निकाला? समंदर से बाहर निकले, मछली के पेट से बाहर निकले। किस चीज ने बाहर निकाला? उसका एक ही जवाब है, उनके ईमान ने उसको बाहर निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल कौम को लेकर के फिरौन के जुल्म से बाहर निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के बाहर जाते हैं, फिरौन का लश्कर पीछा करता है, फिरौन की फौज पीछा करती है। समंदर के करीब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके ऊपर ईमान लाने वाले पहुंचते हैं। सामने समंदर है, पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे जब मुड़ करके देखते हैं तो फिरौन का लश्कर नजर आता है। कुरान ने कहा फलम्मा तराल जमान काला साहब मूसा इन्ना लमुदरकून। दोनों लश्कर आमने सामने, फिरौन का लश्कर भी आमने सामने, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले भी आमने सामने, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुरान कहता है काला साहब मूसा इन्ना लमुदरकून। जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे, ईमान लाए हुए थे, जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा तो अब हम पकड़े गए, अब हम नहीं बचेंगे। सामने समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, नहीं बच सकते। क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम? क्या जुमला था मूसा अलैहिस्सलाम का? क्या लफ्ज था? एक लफ्ज जरा सुनिए, कुरान करीम की आयत का टुकड़ा जरा सुनिए। अल्लाह की कसम, जब तर्जमे के साथ समझ करके ये बातें पढ़ी जाती हैं तो मन के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। अपने आप को कोसने का मन करता है कि वो कौन सा ईमान था और हमारे पास कौन सा है। कल्ला इन्नमा या रब्बी सयहदीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज हम पकड़े नहीं जाएंगे। फिरौन और फिरौन का लश्कर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? जुमला क्या था? इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता बतलाएगा, वो रास्ता बतलाएगा, फिरौन के लश्कर से बचाएगा। सामने समंदर है, इससे भी बचाएगा। वो कौन सी चीज थी मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर जिसने ये जुमला निकाला, जिसकी वजह से उन्होंने दावे के साथ और बड़े मजबूत अंदाज में इस बात को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, फिरौन का लश्कर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हम फिरौन के लश्कर से भी बचेंगे और हम समंदर से भी बचेंगे। उनका ये ईमानी जुमला। और इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान होता है कि समंदर में लाठी मारो। अल्लाह ने कहा समंदर में लाठी हमने भी मारी है, समंदर में लाठी, नदियों में लाठियां हमने भी मारी है, आपने भी मारी है। क्या कभी एक तरफ इधर पानी खड़ा हुआ हो और एक दूसरी तरफ पानी खड़ा हुआ हो, बीच में रास्ता बना हो? कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं देखा है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाठी के मारने से तो कुछ हो नहीं सकता था, फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये क्यों कहा कि लाठी मारो? अल्लाह ने यहां हमें ये मैसेज दिया है कि ऐ इंसानों, तुम जो कर सकते हो, तुम्हारे बस में जो हो वो तुम जरूर करना। वो आगे वयम कुरुल्लाह, ये लोग, ये दुश्मन, ये कुफार, ये यहूदी, ये नसारा, ये तुम्हारे दुश्मन, ये तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे। वयम कुरुल्लाह, और अल्लाह तुम्हारे हक में प्लानिंग बनाएगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर प्लानर है। अल्लाह सबसे बेहतर प्लान बना सकता है। अल्लाह के प्लान के मुकाबले में किसी का कोई प्लान कुछ काम नहीं करने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, पानी दो हिस्सों में पहाड़ की शक्ल में खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बना। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को लेकर के निकल गए। फिरौन और उसका लश्कर भी पीछे पीछे
निकल पड़ा, बीच समंदर में पहुंचा। अल्लाह ने पानी से कहा मिल जाओ, पानी मिल गया, सब के सब गर्क हो गए, सब डूब गए। सवाल ये पैदा होता है, मैं बताना ये चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, सबक ये देना चाह रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर वो कौन सी ईमानी, वो कौन सी कुव्वत थी जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। कहते हैं ना, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, इस तरह का हाल था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने, ये नबियों के किस्से आप पढ़िए, नबियों के किस्से मजे लेने के लिए नहीं पढ़े जाते, नबियों के किस्से इबरत के लिए पढ़े जाते हैं और इबरत के लिए पढ़ना चाहिए। खुद हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की प्लानिंग की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्के से हिफाजत के साथ बाहर निकाला, गार में पहुंचे, वहां भी दुश्मन पहुंचा, वहां से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बाहर निकाला। मदीना गए, चारों तरफ से दुश्मनों ने मदीने के ऊपर हमला करना शुरू किया, चारों तरफ से दुश्मन आते रहे। वहां जंगे बदर में, जंगे उहुद में, जंगे खंदक में, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचाया। कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो बचते रहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद क्यों आती रही? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद इसलिए आती रही क्योंकि उनका ईमान मजबूत था। आज भी अगर हम अल्लाह की जात पर अपना ईमान दुरुस्त कर ले, हम अपने अमलों को दुरुस्त कर ले, हम शिर्क से बाज आ जाए, कुफ्र से बाज आ जाए, गलत कामों से बाज आ जाए, तो आज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आ सकती है। एक हो कि ईमान मजबूत करे, नेक अमल करे, एक ये है, और दूसरा जो तदबीर की जा सकती है, जो प्लानिंग की जा सकती है, वो जरूर करे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सिर्फ अल्लाह की मदद आती रही और इन्होंने कुछ नहीं किया, बड़ी मेहनत की, दिन रात लोगों को शिर्क से बाहर निकालने के लिए लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, यह भी करते रहे। दुश्मन लड़ने के लिए आते तो जान की बाजी लगा करके लड़ते भी रहे। जिस तरह की भी प्लानिंग की जरूरत थी वो सारी प्लानिंग उन्होंने की। और हम आपको बताएं, मुख्तसर तौर पर बताते हैं क्योंकि आखिर के चंद मिनटों में मुझे कुछ और बातें भी बतानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला गया, 7 साल बाहर रहे। कितने साल? 7 साल। 8वें साल में फिर उसी मक्के में, उसी शहर में, उसी बस्ती में फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 ईमान वालों का लश्कर लेकर के फातिहाना मक्के में दाखिल होते हैं। एक सवाल के साथ में आपसे जवाब पूछना चाहूंगा और मैं समझता हूं आप जवाब खुद भी दे देंगे। सवाल यह पैदा होता है, जिस मक्के से निकाले गए, निकलने पर मजबूर हुए, ना निकलते तो जान से मार दिए जाते, तलवारों से हमला कर दिए जाते, उनको कत्ल कर दिया जाता, सहाबा का नामो निशान मिटा दिया जाता। जिस जगह से वो 7 साल पहले निकले थे, 8वें साल सन 8 हिजरी में फिर दोबारा उसी शहर में फातिहाना जीत के परचम के साथ कैसे दाखिल हुए? क्या सिर्फ ईमानी कुव्वत थी इसी में? नहीं, ईमानी कुव्वत के साथ साथ मजबूत प्लानिंग थी, बहुत सारी कुर्बानियां इस बीच में देनी पड़ी। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि जाओ उसी शहर को फतह करने के लिए जिस शहर से तुम निकाले गए थे। तो आज जो बुरे दिन हमारे हैं, आज ये बुरे दिन हमारे फिर से अच्छे दिनों में बदल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक लंबी प्लानिंग हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल की प्लानिंग की, 8वें साल में फतह मिली। 8वें साल में फिर वो शहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गया और पूरे तौर पर उस शहर में फतह के साथ दाखिल हुए। आज के दौर में दुश्मनों ने 100 साल पहले से 1924-25 से प्लानिंग शुरू की थी और 2024-25 तक 100 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने हमारे खिलाफ तरह तरह की साजिशें की है। हमें भी एक लंबी मेहनत की जरूरत है, कड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर अच्छा नतीजा चाहिए तो उसके लिए लंबी मेहनत, लंबी प्लानिंग और इसके साथ साथ ईमान को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज हम जरूर कामयाब होंगे।
होंगे और हमारे बुरे दिन फिर अच्छे दिन में तब्दील भी होंगे, हमारे बुरे हालात अच्छे हालात में बदलेंगे। उसके अलावा अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, सुबह को घर से निकलते हैं, शाम को आते हैं बीवी बच्चों के साथ या दोस्तों की महफिलों में वक्त गुजार कर घर चले जाते हैं और कोई मजबूत प्लानिंग नहीं और उसके मुताबिक कोई अमल नहीं, तो ये दिन और इस तरह के कानून तो शायद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में हमारे ऊपर कैसे कैसे कानून थोपे जा सकते हैं हम और आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते। चंद बातें बता करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आखिर में इस बात को जहन में रख ले कि आज के खुतबे का खुलासा यह है कि हालात जैसे भी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें उसके ताल्लुक से बातें मिल जाती हैं, रहनुमाइयाँ मिल जाती हैं। और आज के हालात के तनाजुर में दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि हम अपना ईमान नबियों की तरह मजबूत ईमान बनाएं, सहाबा की तरह मजबूत ईमान बनाएं, और दूसरा यह है कि जिस प्लानिंग की भी ज़रूरत हो हालात और दौर के हिसाब से वो प्लानिंग किए जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना आए, उन्होंने एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद का इस्तेमाल किस तौर पर होता था? हम लोगों ने मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए और बहुत ज़्यादा तो कुछ जगहों पर मकतब का इस्तेमाल होता है, कुछ बच्चों के पढ़ाने का इंतज़ाम होता है, वो भी पढ़ाई ठोस नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदों का इस्तेमाल किस तौर पर होता था, चंद बातें मैंने नोट की है। ज़ाहिर सी बात है एक एक शिक के ऊपर बात की जा सकती है, एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक खुतबा दिया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी के साथ आप बात समझ लेंगे। पहली बात तो यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का इस्तेमाल नमाज के लिए होता था, ये बात तो सब जानते हैं। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का इस्तेमाल एक दरसगाह, दीनी दरसगाह के तौर पर किया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बातें लोगों को बतलाते थे और लोग इल्म हासिल करते थे। यानी वो एक क्लास रूम भी था, मस्जिदें क्लास रूम भी हुआ करती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। इसी तरीके से नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदों के अंदर सियासत की सारी जानकारियां भी रखी जाती थी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारी बस्ती के करीब, मदीने के करीब जो बस्तियां हैं वो हमारे खिलाफ कैसी साजिशें कर रहे हैं, मदीने से ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। अपने जासूसों को भेजा जाता था, मुसलमानों को भेजा जाता था कि लोग देख करके आए कि लोग हमारे खिलाफ कैसी कैसी साजिश। ऐसा नहीं है। आज लोग कहते हैं कि मस्जिदों में सियासत की बात नहीं की जा सकती है। बिल्कुल बात सही है कि नहीं की जा सकती है। आज सियासत ने जो रंग पकड़ा हुआ है उस सियासत की बात तो मस्जिद में नहीं की सकती। झूठ, धोखा, फरेब, किसी को गिराना, किसी को उठाना, किसी का छीनना और इसकी चुगली, उसकी गिबत, झूठ, इस तरह की बात। और लोग मस्जिदों में बैठ करके जब बातें करेंगे, सियासत की भी बातें करेंगे, तो जाहिर सी बात है झूठ बोलने से डरेंगे, बदकारी करने से डरेंगे, किसी का पांव खींचने से डरेंगे, गलत काम से डरेंगे। सियासत की बातें अगर मस्जिद में हो मुस्लिमों की भलाई के लिए तो कोई हरज की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई पार्लियामेंट नहीं था, कोई लोकसभा नहीं था, कोई राज्यसभा नहीं था जहां पर बातें होती थी जमा होकर के। मस्जिदों में ही बड़े बड़े सहाबा के साथ मीटिंगें होती थी, बात होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदों में मुल्की मसाइल यानी अरब के अंदर जो मसाले आते हैं तो उसके साथ कैसे निपटा जाए, उसका हल कैसे किया जाए, सारी बातें यानी मुल्की मसाइल का हल भी मस्जिदों से किया जाता था। कितने काम होते थे जरा सा देख लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाहर से अगर मेहमान आते थे तो मेहमानों के ठहरने के लिए मस्जिदों को लॉज की तरह, एक होटल की तरह रहने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल होता था कि मेहमान आते हैं तो उनको वहाँ ठहराया जाए और उनकी मेहमान नवाजी की जाए। फिर लोग घरों से खाना ला करके देते थे या घर ले जा करके उनको खिलाते थे। मस्जिदों को मेहमान खाना के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। हमने अपने दिमागों को भी तंग किया, हमने अपने जहनों को भी तंग किया और हमने आज मस्जिदों का इस्तेमाल बिल्कुल महदूद कामों के लिए किया। इसी तरीके से सफीरों के लिए भी मस्जिदों में जगह हुआ करती थी।
जंगों में जाया करते थे मुसलमान, जंगे बदर, जंगे उहुद, जंगे खंदक और जितनी भी जंगे पेश आई है, मुसलमानों को जंगों के लिए मस्जिदों में तैयार किया जाता था। मुसलमान यहाँ पर तैयार होते और यहाँ से फौजें भेजी जाती थी, यहाँ से लश्कर भेजे जाते थे और इस तरीके से मुसलमानों का काम मस्जिदों से होता था। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मस्जिदों में खुतूत लिखे जाते थे। बड़े बड़े बादशाहों को खत लिखे जाते कि ईमान लाओ, एक अल्लाह पर ईमान लाओ, दूसरों की इबादतों को छोड़ दो, और एक सफीर एक मुसलमान बादशाह तक उस पैगाम को पहुंचाता था, उस लेटर को, उस खत को पहुंचाता था। ये काम मस्जिदों से होता। ऐसा नहीं कि हर काम के लिए अलग अलग रूम हो, अलग अलग बिल्डिंग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मस्जिदों से ये सारे काम किए जा सकते हैं। मुसलमानों ने मस्जिदों को बड़े कम कामों के लिए, मस्जिद का एक और काम, और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, खिदमत खल्क का ये सेंटर भी था, समाज सेवा का ये सेंटर भी था। समाज सेवा में तो बहुत सारी बातें आती हैं, गरीबों की देखभाली, नादारों की देखभाली, जिनके घर नहीं है उनकी देखभाली, जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है उनकी देखभाली, जिनके पास घर नहीं है उनको रखा जाए, ये सारा काम मस्जिदों से होता था। और जैसा मैंने कहा, आखिरी बात बता करके अपनी बात को मैं खत्म करता हूं, और वो आखिरी बात ये है कि मक्का से मदीना आने के बाद मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा था, एक चबूतरा। उस चबूतरे में तकरीबन 70-80 सहाबा रहा करते थे, और उनके पास घर नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, वहीं पर वो रहते थे। बड़े बड़े थे सभी, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल के थे, 60 साल के भी रहे होंगे, बड़ी उम्र के लोग थे। उन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता है, चबूतरा वाले, यानी ऐसे स्टूडेंट ही का नाम देंगे। ऐसा नहीं है कि जो छोटे हैं वही स्टूडेंट होंगे और बड़े हैं तो वो स्टूडेंट नहीं हो। जो भी इल्म हासिल करेगा तालिब इल्म होगा, बड़े हो कि छोटे हो वो तालिब इल्म हासिल करने वाला। जरूरी नहीं है कि जो इल्म हासिल कर रहा है उसकी उम्र बहुत छोटी होनी चाहिए, नहीं। तो 70-80 के करीब जो सहाबा थे वो मस्जिद में रह करके, बड़े बड़े वो मस्जिद में रह करके इल्म हासिल किया करते थे, और वहां से सब कुछ, कुरान सीखते थे, हदीस सीखते थे, दुनियावी तालीम सब कुछ वहीं से सीखते थे, और फिर पैगाम दूसरों तक लेकर के जाते थे। आज भी जरूरत है मुसलमानों के हालात बदलने के लिए। मैं आखिरी बात बता रहा हूं, 1-2 मिनट ज्यादा हो गए। आखिरी बात यह है कि मुसलमानों के हालात बदलने के लिए एक बारगी, झट से, जल्दी से एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, और वो बड़ा कदम ये है कि हर कोई, बड़ा हो कि छोटा हो, अपने पढ़ने और अपने बच्चों के पढ़ाने का इंतजाम करे। बड़े हैं तो मस्जिदों में आकर के इमामों के सामने पढ़े, और आपकी मस्जिद को जो इमाम है, मैंने उनकी हरकतें देखी, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वो पढ़ाएंगे, आप सीखना चाहेंगे तो उनको सिखाएंगे। असहाबे सुफ़ा मस्जिद नबवी में वो बड़े होने के बाद 50 साल, 60 साल, 55 साल, 45 साल के वो सब पढ़ रहे थे। तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? हम क्यों नहीं पढ़ सकते? हम क्यों नहीं इल्म हासिल कर सकते? सब जितने बड़े हैं सब जहन बना ले कि हमें भी पढ़ना है। अल्लाह के यहाँ हम जवाब नहीं दे सकते कि 60 साल में तुमने 3 मंजिला घर बनाया था, तुमने कुरान पढ़ना क्यों नहीं सिखाता? हम जवाब नहीं दे सकते। सब बड़े भी पढ़े और छोटों को भी पढ़ाए, और एक को भी जाहिल और अनपढ़ ना रहने दे। और आखिरी बात में, इस आखिरी जुमले के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि इस मामले को संजीदगी के साथ लिया जाए, और बड़े बड़े जोर शोर के साथ लिया जाए, और हमारे समाज का जो ना पढ़े या जो घराना अपने बच्चों को ना पढ़ाए, चोर चमार होने के लिए, शराबी कबाबी और लुटेरा होने के लिए आजाद गांव में छोड़ दे, समाजी तौर पर उस घर का बायकाट कर दीजिए, अलग थलग कर दीजिए। बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे मोहल्ले में, हमारी जमात में होंगे आप, वरना हमारी जमात में नहीं होंगे। सख्ती के साथ, तेजी के साथ इस कदम को उठाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अगले 10-15 सालों में हमारे हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को बेहतर प्लानिंग करने, बेहतर इक़दाम करने, बेहतर सोच के साथ मैदान में उतरने और बेहतर काम के साथ हमें आगे बढ़ने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। हमें अमली इक़दाम की ज़रूरत, अमली इक़दाम की और अमली तदबीर की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अपने ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।